क्या क्या है? ये देखो दोस्तों, गुड इवनिंग। 8 बज गई है और ये देखो, और वो देखो, इसको मैं पूरा 1.25 घंटा घुमा के लाई हूँ और अभी भी ये दरवाजे पे बैठ रखा है। देख लो आप, है अभी रो रहा है और मैं इसका खाना बना रही हूँ और इसके साथ थोड़ा मैंने खेला और इसको एक केला खिलाया आ करके, क्योंकि हम आ गए थे जल्दी जल्दी, चली गई थी मैं 5:30 बजे, तो 7 बजे आ गए हम लोग। और अभी देखना, कंप्लेन देखो इसकी। क्या क्या बिट्टू, क्या है? क्या कह रहे हो आप? देख रहे हो आप चेहरा? अभी इसे बाहर जाना है और ये कह रहा है कि मुझे बाहर, मैंने दरवाज़ा इसलिए चालू रखा है कि चलो थोड़ा इसका मन बहल जाएगा, बाहर न जा रहा, लेकिन इसको है कि मुझे बाहर जाना है। देखो, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। खाना नहीं बनाएगी मम्मी? मम्मी खाना नहीं बनाएगी? अभी ये ऐसे ही रोता रहेगा। और इधर मैं बना रही हूँ इसका खाना। खाएगा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा केला खा लिया इसने आके, तो फिर भी मेरा ऐसा रहता है ना कि बना देती हूँ और ज़बरदस्ती मैं खिलाती नहीं हूँ, धीरे धीरे करके खा रहा है। तो जितना भी बच्चा खाता है ना, तो माँ लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए, बस उसे बार बार बीच में चेक करते रहना है कि खा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो खाएगा तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी, बच्चा हो जाता है इरिटेट। और अपना तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी हनु को पे ध्यान देना पड़ता है और वो बाहर गाने लगे हुए हैं, उधर गाने चल रहे, तो हाँ आजा 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 आजा। आएगा ही नहीं, उधर ही रहेगा दरवाजे पे। ये देखो दोस्तों, अभी बड़ा हो रहा है ना, तो इसे अपने अपने मन की करनी है, और जब बड़ा होएगा तो और कितना मन का करेगा। चेहरा देखो इसकी। हाय मेरी क्यूटी, आजा। चलो दोस्तों, ये रो रहा है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखा आपने मेरे हनु को कैसे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ज़िद्दी भी होता जा रहा है। और लेकिन मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार इस आदत डाल दी तो मेरा बच्चा डेली के लिए वैसा हो जाएगा। और आज एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि पूरे दिन भर में मैंने उसको स्क्रीन दिखाया ही नहीं है, ना टीवी का, ना मोबाइल का, ना किसी से वीडियो कॉलिंग किया है। उसके पापा को भी मना कर दिया है और टीवी से भी मैंने दूर रखना चालू कर दिया है। थोड़ा बहुत जो दिखाती थी अब वो भी नहीं दिखा रही हूँ। 1.5 घंटा मैं बाहर घुमा के लाई, सुबह भी उसको लेके गई थी, तब भी उसने खाना खाया, और दोपहर में भी उसके पापा उसको लेके गए थे, तो खाना थोड़ा सा खाया उसने दोपहर में। तो अभी इतना है कि चलो थोड़ा खाने लग गया। जो बीच में तबीयत ख़राब हुआ था तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, तो अभी तो सो रखा है। 8:30 हो गया है, तो अभी मैंने सुला दिया, क्योंकि वो दोपहर में कम सो रखा था, तो ज़बरदस्ती मैंने उसे उठा के नहीं रखा, क्योंकि उसने आकर के एक केला खा लिया है, तो जिद भी नहीं करनी है, फीड भी ले लेता है। तो मैंने उसका खाना बना के रखा है, टिफ़िन में रख दिया है। अब वो उठेगा तो उसको खिलाऊंगी, अगर नहीं उठेगा तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि नींद उतनी ज़रूरी है बच्चे के लिए जितना कि खाना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप न्यू मदर हो और आपका बच्चा खाना स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मम्मियों को कन्फ्यूजन हो जाता है हम बच्चों को क्या खिलाए क्या ना खिलाए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो काफ़ी हम लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। कोई बोलता है ये खिलाओ वो खिलाओ, तो माँ सोचती है मैं क्या क्या खिलाऊँ, और उस चक्कर में मम्मियों से बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर फॉलो भी करें, जिससे कि औरों की भी हेल्प होती रही। तो क्या होता है ना दोस्तों, मैंने आसपास भी जैसे मैं जाती रहती हूँ, मम्मियों से पूछती भी रहती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन भी लेती रहती हूँ, कितने महीने का बच्चा है, क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि मतलब सीखती हूँ। पूछने का मतलब होता है कि मैं उनसे भी सीखती हूँ, और जैसे उनको भी कोई चीज़ नॉलेज ना हो तो मैं बता भी देती हूँ। मेरे को नॉलेज कहाँ से है मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरे घर में 3 बच्चों को थोड़ा बहुत मैंने पाला है, और आसपास बच्चे रहते तो आपको नॉलेज हो ही जाता है। तो मेरा परिवार भी बड़ा है और बच्चे भी ज़्यादा है, तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, सीखती आ रही हूँ उन चीज़ों से। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आप लोगों को बता दूं कि खाने पीने में जब बच्चा अनप्राशन हो जाता है तो माएँ बहुत कंफ्यूज हो जाती, मैं भी थी। लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा है कि मतलब थोड़ा बच्चों को देखा हुआ है, तो मैं समझ जाती हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर मैच्योर भी हूँ, तो उस हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। जो छोटी उम्र में माँ बन जाते तो उतना नॉलेज भी नहीं होता है, तो मैच्योरिटी का भी थोड़ा सा बेनिफिट मेरे पास है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चलो आप लोगों की हेल्प हो जाए। उसके बदले आप बस मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अपना फीडबैक दीजिए या क्वेश्चन है तो वो भी कीजिए।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब बच्चा आपका स्टार्टिंग में जब फिर उसमें खाने पे, बाहर के खाने पे आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत कीजिए। सबसे पहले होता है लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब आप समझते हो, जब डॉक्टर ने भी बोला है और हर कोई यही बोलता है, लिक्विड का मतलब होता है जैसे थोड़ा सा जूस हो, जूसी चीज़, किसी भी फल का जूस आप दे सकते हैं, एक फल का एक दिन में, और उसको कुछ दिन कंटिन्यू करिए, कम से कम 10-15 दिन तक, नहीं तो एक हफ्ते तक उसको कंटिन्यू करिए, वो भी जो सीजन का फल है। और उसके बाद दाल का पानी, लिक्विड में ये सारी चीज़ें आती है। जो मैंने दिया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिक्विड में आप लोगों को बता दें कि दाल का पानी और आपका जो सूप होता है, सूप में कैरेट का सूप मैंने दिया है। उसके बाद जब बच्चा उस चीज़ के साथ यूज्ड टू हो जाता है, फिर आता है सेमी सॉलिड। तो सेमी में आप लोग खिचड़ी और दाल को मैश करके अच्छे से बॉईल करके उसको भी एकदम से पतला प्यूरी फॉर्म में देना, प्यूरी पे आना है सेमी सॉलिड में। और जैसे आपका केला हो गया और आम का गूदा हो गया, और आपका, मेरा बच्चा तो दलिया नहीं प्रेफर करता, तो मैंने दलिया दिया नहीं, वो उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं करता है। और मैंने दाल, खिचड़ी, और साथ में उसको मैंने स्टार्ट किया, वो अभी भी देती हूँ मैं, सूजी को पहले पतला पतला, और मखाना, सूजी को और मखाने को सुबह के टाइम पे अभी भी देती हूँ मैं, रोस्ट, ड्राई रोस्ट करके, फिर उसके ऊपर से हल्का सा घी डाल के। ये मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पहले क्या देना है। लिक्विड में हो गया आपका जूसी, और पतला सा खाना सेमी सॉलिड में हो गया, जैसे खिचड़ी और दाल, उसके जो दाने होते हैं उसको मैश करके गूदे के साथ, केला, ये सब में आता है। और सॉलिड आपको काफ़ी टाइम लगता है, बच्चे को सॉलिड एकदम से नहीं होता है, 2-3 महीने आपको सेमी सॉलिड, 2-3 क्यों 4-5 महीने आपको सेमी सॉलिड पे लाने पे लगेंगे आपको, बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ बच्चे जल्दी खाना सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। अगर बच्चे को ठसका लग रहा है, बच्चा च्यू नहीं कर रहा है और उसको दिक्कत हो रही है, तो ज़बरदस्ती मत ठूसिए, बच्चे के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत कीजिए। सॉलिड पे लाने के लिए टाइम लगता है बच्चे को, एटलीस्ट 12 से 14 महीने लग जाते हैं। तो दूसरे का बच्चा कैसे खा रहा है, या कोई बच्चा, हर बच्चे के, तो उस तरीके से आप कंपेयर मत कीजिए, अपने बच्चे को देखिए। अगर जिसका बच्चा जल्दी चबाना सीख जाता है, वेल डन, गुड, उसको आप उस हिसाब से खाना दीजिए, लेकिन उसकी भी एक मात्रा होती है, एक टाइम होता है। लिक्विड क्यों बोलते हैं कि लिक्विड से बच्चे के, हमारी जो आते हैं आदत पड़ती है, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड, तो पचाने की हर चीज़ का प्रोसेस होता है, तो उस वजह से। तो किसी का, मैंने बहुत सारों का ऐसा सुना कि बच्चे को चावल पीस के सीधे ये चालू कर देते, तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि बच्चे को अभी एकदम से वो दूध से उस चीज़ पे नहीं आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें, एक मम्मी बता रही थी कि अभी बच्ची कुछ नहीं खाती है, 2 साल की होने वाली है, और उसका पैटर्न भी ऐसा हो चुका है सोने का, वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। वो एक मोटा हाथी, छोटा हाथी, वो खिलाते खिलाते छोटा मोटे हाथी के चक्कर में बच्चों के दिमाग का जो डेवलपमेंट है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जा रहा है, बच्चा बिना फ़ोन के खाना नहीं खा रहा है, बिना टीवी के खाना नहीं खा रहा है। तो टचवुड मैंने अपने बच्चे को ऐसी आदत नहीं डाली है। टीवी पे मैं 5-10 मिनट दिखाती थी, अब आज से मैंने वो भी बंद कर दिया है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलती हूँ। मेरा हन्नू फ़ोन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, अगर हम उसके सामने देखते हैं तो बच्चा, ऑब्वियस वो छोटा बच्चा, जिज्ञासा तो होगी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वैसे भी नहीं देखती थी मैं उसके सामने स्क्रीन टाइम, बस ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ बैक कैमरा करके थोड़ा बहुत उसके साथ, अदरवाइज ऐसे रील वगैरह तो मैं पहले से ही नहीं देखती हूँ, क्योंकि बच्चे को हम जैसा बनाएंगे वैसे होगा। तो आप लोग खाने में और ये स्क्रीन टाइम से अपने, प्लीज़ जो नई मम्मियाँ हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कीजिए। ये स्क्रीन टाइम को जितना हो सकता है वो बच्चे से दूर रखिए। मोटा हाथी, छोटा हाथी, जो भी है अपने मुंह से बोले, जो भी लोरी जो आपको आती है अपने मुंह से गाइए, टूटी फूटी जैसी भी आती है, लेकिन बच्चे को सुनाइए मत फ़ोन पे, और ना ही उसको टीवी दिखाइए। तो उसकी माँ बोल रही 6 महीने से बच्चा टीवी मोबाइल देख रहा है, तो अभी बच्चा सोता नहीं है प्रॉपर, जैसे नॉर्मल बच्चे सोते हैं, और बहुत चिड़चिड़ा भी है, मैंने अपने सामने भी देखा। तो ये गलतियाँ मत करो। और मैंने अपने बच्चे के लिए, मैं वैसे भी बोल रही हूँ कि मैं नहीं देखती हूँ, जितना भी उसको सिखाया वो मेरे हस्बैंड ने सिखाया, मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था, उसके सामने मैं रील्स वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ। अभी भी मैं वीडियो जो ये बना रही हूँ वो सो रखा है तो बना रही हूँ, या फिर उसके साथ जो खेलने वालने वाला होता है वो वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसके सामने कुछ भी नहीं करती हूँ। और जब वो डिस्ट्रैक्ट रहता है तब जाके मैं कुछ चीज़ें करती हूँ। अगर वो फ़ोन पे आ रहा है तो मैं फ़ोन हटा देती हूँ। अपने घर वालों से भी मैंने यहाँ तक कि फ़ोन पे बात करना छोड़ दिया है, 1 दिन 2 दिन छोड़ के करती हूँ। ऑडियो कॉल पे मम्मी पापा से होती, वीडियो कॉल पे दीदी से होती थी, वो भी नहीं हो पा रही है, बहुत कम होती है। तो जो मैं कर रही हूँ आप लोग भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहती हूँ तो सारे बच्चे मेरे ही हैं,
तो सब बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए, उनका जो मेंटल स्टेट है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब मैं चिड़चिड़े बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है देख के भी, और जैसे मेरा बच्चा भी बीमार की वजह से भी कर रहा तो मैं समझ सकती हूँ कि जब मुझे इतनी बीती है तो जो बच्चे हर चीज़ पे ऐसा कर रहे तो उस माँ की क्या हालत होगी। वैसे ही माँओं का जो हालत रहता है बच्चा होने के बाद, डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन माँ, तो इस वजह से माहौल ख़राब हो जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती, आप लोग जब क्वेश्चन करोगे उस हिसाब से मैं बताऊंगी। मैं सजेशन तो अपनी तरफ से ये सारे दे रही हूँ कि जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को पहुँचाऊँ। स्क्रीन टाइम से बच्चों को दूर रखो, और खिलाने में उनका टेस्ट बर्ड ख़राब मत कर देना। अगर उसको एक दिन में तुम 5-6 चीज़ें 2-3 फ्रूट खिलाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसी भी फ्रूट का वो टेस्ट ही नहीं समझ पाएगा बड़ा होके। तो एक दिन में 1 फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्रूट, जब वो बड़ा हो जाता है 2 फ्रूट तब, जब वो 9 से 10 महीने का हो जाता है, अदरवाइज़ एक दिन में 1 फ्रूट। और जब स्टार्टिंग होता है एक दिन में एक ही चीज़ चलाओ उसको। खाता ही क्या है बच्चा, शुरू में खाली सूप पीता है, पीने में 1 चम्मच, आधी चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। जो बच्चा थोड़ा सा, जैसे मेरा हनु था तो अच्छे से 3 चम्मच सूप पी लेता था दाल वगैरह का। तो धीरे धीरे, और वो एक ही चीज़ को रिपीट करते करते अभी तक चल रहा है। तो अभी मैंने 3 टाइम का उसको अलग अलग देती हूँ। सुबह सूजी देती हूँ, दिन में राइस हो गया, उसके साथ जो भी दाल हो गया, अब अपना ही खाना दे रही हूँ। पहले उसकी दाल अलग निकाल देती हूँ, और इवनिंग में उसका पोहा, और उसके साथ जो मखाना, खजूर और दूध ये है। और बीच बीच में जब वो अब उसको वायरल हो गया तो मैंने छोड़ दिया, नहीं तो आलू मेरा बच्चा पसंद नहीं करता, तो मैं आलू में हल्का सा नमक डाल के और उसका पराठा बनाती हूँ घी में छोटा सा। उसमें से वो जो भी सुबह वो भी मैं चेंज करने लग गई हूँ। कभी मैं कुछ और, जैसे चीला मैंने स्टार्ट किया तो वो खा रहा है, अभी उसका वायरल की वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो फ्रूट मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ उसको। केला तो उसका प्रॉपर हमेशा रहता ही है, चाहे वो खाए ना खाए, वैसे वो 1 केला खा देता है एक दिन में। और अनार का जूस मैं उसको देती हूँ, और एप्पल ग्रेड करके, बस इतना ही है। बाकी घेच पेच मैंने अभी तक नहीं किया है। और जितना देती हूँ थोड़ा बहुत वो खाता है तो खाता है, नहीं तो ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। फीड जितनी बार मांगता है देती हूँ, क्योंकि ये टाइम है उसका, जितनी बार वो फीड मांगेगा। क्योंकि 2 दिन में वो कम मांगता है, रात को 2 बजे के बाद वो सो जाता है। 3 साढ़े 2 बजे सोएगा, जैसे अभी सो गया है तो उठेगा वो बीच बीच में, तो हल्का हल्का फीड लेगा वो, इतना नहीं। 1:30 बजे उसके पापा आते तब उठता है, आधा घंटा खेलता है, फिर फीड लेगा, फिर सो जाएगा। फिर 5-6 बजे के बाद वो लगातार आधे आधे घंटे में फीड लेता है। मतलब उतना नहीं, थोड़ा सा उसको रहता है कि मम्मी यहाँ पे है या नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए अपने बच्चे को, और अपने बच्चे को अपने हिसाब से पालिए, और उसको ऑब्जर्व करोगे तो ही पाल पाओगे। अदरवाइज़ बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ स्क्रीन टाइम से दूर रखिए। और खाने पीने में सब लोग अवेयर है, लेकिन ये जो हम सोशल मीडिया पे सबकी रेसिपियाँ देखने लग जाते तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अपने घर में जो बनता है उस हिसाब से आप उसको खिलाइए, क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है। अपने कल्चर के हिसाब से खान पान हर चीज़ की वजह से को देख करके उसको खिलाइए, यही रिक्वेस्ट है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे साथ भी छोटा बच्चा है तो नहीं कर पाती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं सोचती हूँ कि हेल्प करूँ आप लोगों की। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे का संभालिए, उसको अच्छे से केयर कीजिए, स्क्रीन टाइम से दूर रखिए उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी। टाटा बाय बाय, टेक केयर यू एंड योर बेबी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।